देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड के तर्ज पर जहां पर भी बीजेपी शासन है वहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या यूसीसी को सभी वर्ग के लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं। हमारे साथ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वाराणसी में हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए कि अगर यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, यूसीसी मेरे हिसाब से तो लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनी है, हिंदू बोर्ड है, तो उसको किसी चीज़ पे पहले के जो पदाधिकारी रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी रहे या जो पहले सत्ता में थे, वो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। उसको बदलने की क्या ज़रूरत है? तो यही तो बात है कि सभी वर्ग के लोगों को एक कानून के धागे में बांधा जाए, इसीलिए यूसीसी लाया जा रहा है। कोई हिंदू एक्ट नहीं, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं। देखिए, ये चीज़ गलत है। सरकार सारे मुद्दों से भटका के सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है। देश को इस समय युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है। वो एक्ट ऐसा लाइए कि बीए करने वाले लड़के को मिनिमम हम 12,000 रुपये महीना की तनख्वाह देंगे, किसी कंपनी में रोजगार देंगे, किसानों के लिए आय दुगनी करने के लिए उनकी स्कीम बनाएंगे, शिक्षा का उद्धार करेंगे, स्वास्थ्य सेवा केंद्र में खोलेंगे या हर गली मोहल्ले क्लिनिक खोलेंगे। ये चीज़ नहीं मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये क्या है? ये देश हमारा मोहब्बत का देश है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि हमारा देश एकता, अखंडता और संप्रभुता का देश है और मोहब्बत का देश है। तो मोहब्बत ना ख़त्म की जाए, ये सिर्फ और सिर्फ फसाद पैदा करेगी। संविधान को मजबूती मिले, इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि यूसीसी आवश्यक है और हम लागू करेंगे। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा? देखिए, संविधान की मजबूती के लिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट का मतलब इन द सेंस कि जैसे कि आप यूसीसी लागू कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी लागू करने का मेन मकसद ये है कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे चोट करनी है। मेन इनका मकसद यही है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर चोट होगी तो उससे एक अलग माहौल बनेगा कि देखिए मुसलमानों को हम इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से उनको अलग कानून में, अलग सिस्टम में लेकर के जा रहे हैं, तो उससे उनका वोट बैंक वगैरह और मतलब एक बात बताइए, अगर आप अदालत में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अदालत में जाता है तो अदालत यह बात देखकर अगर करे कि ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आएगा, हिंदू लॉ, वो बेहतर रहेगा कि नहीं कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो उसकी सुनवाई हो? मतलब ये है कि जब हमारे जब मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो अगर पहले जब संविधान जब बना, जब उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब मान्यता दी गई, तो फिर से उसको ख़त्म करने का क्या अर्थ है? मुझे तो नहीं समझ में आता है। मुझे तो लगता है कि ये सीधे सीधे द्वेष की भावना से किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में तो जनवरी 2025 से तैयारी है इसे लागू करने की, और आप क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा ये? नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत फ़र्क है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश गिना जाता है, माना जाता है, और ये हमारी काशी गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। तो यहाँ पे इस तरीके से माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए और न माहौल ख़राब हो। जो आपस में मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, तो आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। चलिए, एक अंतिम कमेंट आपसे। सदन में भी जो बहुमत है उसकी अहम भूमिका होगी। आपको लगता है कि टीडीपी और जेडीयू यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, टीडीपी की बात मैं करूं तो टीडीपी अगर के राज्य में सरकार बनाई है तो उसने घोषणा किया था कि 1 लाख रुपया मुस्लिमों को मिलेगी, हज की सब्सिडी मिलेगी। तो अगर उन्होंने कहीं अगर इसका समर्थन करती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीडीपी को राज्य सरकार में घाटा हो सकता है। और जेडीयू इसलिए नहीं भी हो सकती क्योंकि आगामी विधानसभा 25 का चुनाव है। अगर उसने समर्थन किया तो मेरा मानना है कि मुस्लिम वोटर जो है वो उनसे शायद खफा हो सकते हैं। चलिए, अंतिम कमेंट आपसे, हाँ या ना, समर्थन मिलेगा कि नहीं टीडीपी और जेडीयू का बीजेपी को? बीजेपी को समर्थन मुझे लगता है नहीं मिलेगा। बहुत उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दल से, समर्थन मिलेगा कि नहीं? नहीं, हमें भी इस बात से हम सहमत हैं कि इस मुद्दे पे समर्थन नहीं मिलेगा। बाकी तो वो सरकार ये कहना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यों में लागू कराना भी एक मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी ये जो कानून है वो ला रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।